वेब पेजेस तब तक बोरिंग लगते हैं जब तक यूज़र उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, और वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाते हैं इवेंट्स। क्लिक करना, टाइप करना, होवर करना, ये सब जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स कहलाते हैं, और उन्हें हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इवेंट लिसनर्स। इवेंट लिसनर्स जावास्क्रिप्ट को बताते हैं जब ये इवेंट हो तब ये काम करना। यही कॉन्सेप्ट हर मॉडर्न वेबसाइट का बेस है। बटन क्लिक होने से एनिमेशन चलाना, फॉर्म्स सबमिट होने पर वैलिडेशन चेक करना, या कीबोर्ड के कोई बटन प्रेस होने पर कोई एक्शन लेना, ये सब इवेंट लिसनर के थ्रू ही होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम ऐड इवेंट लिसनर का यूज करके अपने वेब पेजेस को लाइव और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम अपने खुद के कस्टम इवेंट्स बना सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इवेंट क्या होता है। एन इवेंट इज एन एक्शन दैट अकर इन द ब्राउजर। इवेंट एक एक्शन होता है जो ब्राउजर में अकर होता है, लाइक क्लिक इन अ बटन, टाइपिंग टेक्स्ट, होवरिंग, लोडिंग एटसेट्रा। मान लो आपने कोई बटन प्रेस किया तो वो एक इवेंट हुआ। मान लो आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की तो वो भी एक इवेंट हुआ है। इसी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स। अब समझते हैं कि इवेंट लिसनर क्या होता है। एन इवेंट लिसनर इज अ फंक्शन दैट वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट टू हैपन एंड रन सम कोड व्हेन इट डज। इवेंट लिसनर एक फंक्शन होता है जो कि वेट करता है कि स्पेसिफिक इवेंट के अकर होने का, और उस इवेंट के अकर होने पर ये कुछ लाइन्स का कोड जो भी आपने दिया होगा उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले तो हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिस एलिमेंट पर हमें इवेंट को लिसन करना हो। उस एलिमेंट पर हमें एक ऐड इवेंट लिसनर नाम का फंक्शन मिलता है जो कि दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला आर्गुमेंट होता है इवेंट, जो कि उस इवेंट का नेम होता है जिस इवेंट को हमें लिसन करना है, और सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि रन करेगा जिस टाइम पर वो इवेंट अकर होगा। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि इवेंट लिसनर क्या होता है और कैसे हम इसको लिसन कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut58.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपनी index.js फाइल में अपनी करंट जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको ऐड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ HTML में एक बटन है। इस बटन के क्लिक होने पर हम इवेंट को लिसन करेंगे। मीन जब भी ये जो बटन है वो क्लिक होगा, इवेंट फायर होगा और हमारा कुछ लाइन्स का जो कोड जो भी हमने फंक्शन वहाँ पर दिया होगा उसको हम लिसन करेंगे। तो करना कैसे, सबसे पहले तो हम इस बटन को सिलेक्ट करेंगे। बटन की जो आईडी है वो btn है, तो हम सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट btn इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम अपनी बटन की आईडी को पास कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बटन एलिमेंट पर ऐड इवेंट लिसनर को ऐड करना है। अब जो ये इवेंट है वो है क्लिक इवेंट, तो सिंपली हम सबसे पहला जो आर्गुमेंट देंगे वो देंगे कि हमें कौन सा इवेंट लिसन करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक इवेंट दे देंगे। उसके बाद जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो होता है कि हमें किस इवेंट, इस इवेंट के अकर होने पर क्या फंक्शन रन करना है। तो हम सिंपली चलो पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन कॉल बैक फंक्शन नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैं सिंपली console.log कर लूँगा कि इवेंट या फिर क्लिक इवेंट अकर्ड, और यहाँ पर मैं फंक्शन को पास कर दूंगा कॉल बैक फंक्शन। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे और मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक मी पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्लिक इवेंट है वो अकर हो गया। मीन्स हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते जाएंगे जो हमारा इवेंट है वो अकर होता जाएगा और हमें हमारा जो ये कॉल बैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। इसके बाद जो ये ऐड इवेंट लिसनर में हमने फंक्शन पास किया, ये फंक्शन को एक आर्गुमेंट भी सेंड करता है जो कि होता है, जैसे हम ई से डिनोट करते हैं, ये जो ई है वो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। चलिए इस इवेंट ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करा के देखते हैं। जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे, इस बार क्लिक मी पर मीन्स बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब इस ऑब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई। इससे हमें पता चलता है कि जब इवेंट अकर हुआ उस टाइम पर हमारे माउस की पोजीशन क्या थी, एक्स और वाई के रिस्पेक्टिव।
उसके बाद यहाँ पर हमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ऑफसेट x और ऑफसेट y क्या था, और उसके बाद क्या जो इवेंट है उस टाइम पर शिफ्ट की जो थी वो इनेबल थी क्या, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद तो हमने देखा कि जो हम इवेंट लिसनर है उसको कैसे ऐड कर सकते हैं एक बटन पर, और मैंने इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि इवेंट ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक तो e.type भी होता है कि किस टाइप का वो इवेंट था, और हमारे पास टारगेट भी होता है जिससे हम देख सकते हैं कि किस एलिमेंट पर वो इवेंट अकर हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पर अगर ढूंढें तो आपको एक टारगेट वेरिएबल मिलेगा, जो कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टारगेट वेरिएबल है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं e.target, और मैं साथ ही साथ प्रिंट करा लेता हूँ e.type। फाइल को जैसे ही मैं सेव करूँगा और क्लिक मी पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर एक बटन देखने को मिल रहा है, जिस बटन पर क्लिक करके हम इस इवेंट को फायर कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक देखने को मिल रहा है कि मीन्स ये क्लिक इवेंट पर ये जो फंक्शन है वो रन हुआ। इसके बाद है और भी बहुत सारे इवेंट्स। अब इतने से ही इवेंट नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट जनरली आप इन्हीं का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको क्लिक तो बता ही दिया। उसके बाद डबल क्लिक मीन जब भी आप लेफ्ट साइड से डबल क्लिक करते हैं वो। उसके बाद माउस एंटर, माउस लीव, माउस मूव। चलिए हम इनमें से कुछ इवेंट्स को देखते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो माउस एंटर। ये इवेंट क्या करता है कि जब भी हमारा माउस किसी उस एलिमेंट पर एंटर करता है तो ये इवेंट फायर हो जाता है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम नॉर्मल कॉलबैक फंक्शन भेज देते हैं, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा कि माउस एंटर्ड। फाइल को मैं सेव करूँगा। अब जैसे ही मैं इस बटन पर होवर करूँगा तो माउस एंटर्ड हमारा जो है वो इवेंट फायर हो गया। इसके अलावा एक और इवेंट होता है, जैसे हमने माउस एंटर देखा, इसी प्रकार होता है माउस आउट। यहाँ पर मैं माउस आउट लिख दूंगा तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ही इस एलिमेंट पर मेरा माउस जाएगा तो माउस एंटर जो है वो रन होगा, और जैसे ही इस एलिमेंट से माउस बाहर आएगा तो माउस आउट रन हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ कीवर्ड के भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि की डाउन, की अप या फिर की प्रेस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर जनरली आप इन्हीं का यूज़ करेंगे। चलिए हम इनमें से एक दो को देखते हैं। मैंने यहाँ पर पहले से ही HTML में अपने इनपुट टैग बना रखा है, जिसका जो टाइप है वो है टेक्स्ट। इस पर हम जो है अपना की डाउन और की अप इवेंट को लिसन करेंगे। उसके भी पहले हमें इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा, तो हम लिख देंगे इनपुट एलिमेंट इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट। अब उस इनपुट टैग में ना तो मैंने कोई आईडी दी ना ही क्लास, तो हमें गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का यूज़ करना होगा, और यहाँ पर मैं दे दूंगा इनपुट। अब मैं जैसे ही पहले तो इस इनपुट एलिमेंट को कंसोल लॉग कराऊंगा तो हमें एक HTML कलेक्शन मिलेगा, और जैसे ही हम यहाँ पर अपने 0th इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो हमें वो इनपुट एलिमेंट देखने को मिल जाएगा। तो हमें इसी 0th इंडेक्स पर उस इवेंट को लिसन करना है, तो हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर, और हमें जो इवेंट लिसन करना है वो है की डाउन। इस की डाउन पर हम जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि की डाउन, और यहाँ पर हम अपना इवेंट ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करा लेते हैं। उसके साथ साथ चलिए पहले इतना ही देखते हैं। जैसे ही हम फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हमारा की डाउन इवेंट रन हुआ। इसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करूँ तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक की देखने को मिल रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि मैंने कौन सी की प्रेस की। मीन्स अगर मैं यहाँ पर ई डॉट की लिख दूँ, फाइल को सेव करूँ, और अब मैं मान लो मैंने यहाँ पर पी प्रेस किया, तो आप देखेंगे कि की डाउन पी हमें प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। मीन्स ई डॉट की से हम एक्सेस कर सकते हैं वो वाली की जो कि हमने प्रेस की। इसके बाद जो अगला इवेंट है वो है की अप। बेसिकली होता क्या है, मीन जैसे ही आपने की प्रेस की तो हमारा की डाउन इवेंट रन होता है, और जैसे ही आपने जो की प्रेस की रखी है वो छोड़ दी तो हमारा जो की अप इवेंट है
वो रन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पर L प्रेस किया, अब जैसे ही मैं L प्रेस किया हूँ तो हमारा जो की डाउन इवेंट है वो रन हो रहा है, और जैसे ही मैं इस L को छोड़ दूंगा तो हमारा जो की अप इवेंट है वो रन होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है कि जो हमारे इवन लिसनर्स हैं जिनको हम लिसन कर रहे हैं, मान लो हमें उन्हें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पर लिसन ना करना हो, तो हम यहाँ पर सिंपली रिमूव इवेंट लिसनर को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले तो मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दिया है इसको मैं अलग से बना लूँगा, और इसको मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे बना लूँगा कॉल बैक फंक्शन 2 नाम से, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन 2 को पास कर दूंगा। इसके बाद मान लो हमें चाहिए कि इफ ई डॉट की जो है वो अगर किसी ने स्मॉल ए प्रेस कर दे तो हमें क्या करना है, तो हम सिंपली इनपुट एलिमेंट का जो 0th इंडेक्स है उस पर से हम अपना रिमूव इवेंट लिसनर को कॉल कर देंगे। अब जो रिमूव इवेंट लिसनर है ये पहला आर्गुमेंट लेता है कि हमें कौन सा इवेंट को रिमूव करना है, तो हमें की डाउन को मान लो रिमूव करना है, तो हमने यहाँ पर की डाउन पास कर दिया। और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो होता है उस फंक्शन का रेफरेंस जिस फंक्शन को हम अपने इवेंट लिसनर में कॉल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन 2 को पास कर देंगे। फाइल को जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर मैं कोई भी की दबा रहा हूँ तो हमें की डाउन की अप देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने जैसे ही ए दबाया तो हमें की डाउन और की अप देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं ए के बाद अगर कोई भी की प्रेस करूं तो हमें सिर्फ अब की अप देखने को मिल रहा है, हमें की डाउन देखने को नहीं मिल रहा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम अपने इवेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद है कि हम अपने खुद के कस्टम इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि माउस एंटर, माउस आउट, की डाउन, की अप, ये सारे जो इवेंट्स थे वो जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं, लेकिन हम खुद के कस्टम इवेंट्स को भी बना सकते हैं यूजिंग इवेंट क्लास। इसके लिए हमें यूज करना होती है अपनी इवेंट क्लास। और मुझे कैसे पता चला कि जो इवेंट है वो क्लास है, क्योंकि जो इवेंट का ई है वो कैपिटल है, और मैंने बताया था कि जब भी हम क्लासेस बनाते हैं तो उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, वो पास्कल केस में बनाते हैं। तो मान लो हम एक अपना कस्टम इवेंट बनाते हैं, और मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ बनाऊंगा। हमारे पास एक इवेंट क्लास होती है जिसका यूज करके हम कस्टम इवेंट बना सकते हैं। मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया कस्टम इवेंट नाम से, और जिसमें हमने दिया न्यू इवेंट। अभी जो इवेंट है वो एक क्लास है, और हमें कैसे पता चला कि क्लास है, क्योंकि जो इवेंट का जो ई है वो है कैपिटल, और मैंने बताया था कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट में क्लासेस बनाते हैं तो उसका जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है वो कैपिटल होता है। मीन्स हम पास्कल केस में नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं। मैंने मान लो अपने कस्टम इवेंट का नाम भी दे दिया कस्टम इवेंट। अब इस कस्टम इवेंट को बनाने के बाद हमें ऐसे लिसन भी करना होगा, तो हम मान लो हमारा जो ये इनपुट एलिमेंट है इस पर ही हम इस इवेंट को लिसन कर लेते हैं। हमने लिखा इनपुट एलिमेंट और उसका 0th इंडेक्स, और उसमें लगाया ऐड इवेंट लिसनर। अब इस ऐड इवेंट लिसनर में हमें अपना ये जो कस्टम इवेंट है जो आपने यहाँ पर अंदर दिया, जो बाहर दिया है वो नहीं, जो आपने अंदर दिया है, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कस्टम इवेंट वेरिएबल, और इसको मैं कस्टम इवेंट ही नाम दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कस्टम इवेंट, और इस इवेंट के रन होने पर आपको जो भी फंक्शन अपना फायर करना हो वो फंक्शन हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन हम पास कर देंगे। मान लो हमने लिख दिया कस्टम इवेंट अकर्ड। उसके बाद हमें इस इवेंट को डिस्पैच भी करना होगा, मीन्स कि हमें कंडीशन के बेस पर इस इवेंट को अकर करना होगा, क्योंकि हमने एक कस्टम इवेंट बनाया है तो हमें इसे खुद से अकर करना होगा। मान लो हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र जो की है वो ए प्रेस करे तब हमारा जो ये कस्टम इवेंट है वो फायर हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इनपुट एलिमेंट 0th इंडेक्स, और हमारे पास एक डिस्पैच इवेंट नाम का फंक्शन होता है डिस्पैच इवेंट, और इस इवेंट के अंदर हमें अपना जो कस्टम इवेंट है उसका वेरिएबल पास करना होता है। मान लो हमने यहाँ पर जो ऊपर कस्टम इवेंट वेरिएबल जो हमने ये बनाया उसको हमने पास कर दिया। अब हम फाइल को सेव करेंगे। उसके बाद मान लो मैं पहले यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ तो हमारा जो की डाउन और की अप है वो चलेगा, एज इट इज़ चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं ए को प्रेस करता हूँ तो हमारा जो कस्टम इवेंट है
वो अकर करेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम खुद का कस्टम इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है कि मान लो आपको कस्टम इवेंट में कोई अपना डेटा सेंड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कस्टम इवेंट नाम की ही क्लास होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा यहाँ पे कस्टम इवेंट वेयर विथ डेटा नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे मैंने यूज़ किया कस्टम इवेंट को। कस्टम इवेंट क्लास होती है और यहाँ पर मैंने दे दिया कस्टम इवेंट विथ डेटा। ये पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट इसका जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट में हमें डिटेल्स की के अंदर जो भी हम डेटा पास करेंगे वो डेटा हमें हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा। मान लो हमने यहाँ पर डिटेल में पास कर दिया हर्षित, उसके बाद हमें इस इवेंट को, जैसे हमने अपना जो कस्टम इवेंट है उसको डिस्पैच किया था, हमें सिमिलरली अपना जो कस्टम इवेंट है वेरिएबल वाला, डेटा वाला एक्चुअली, उसको भी डिस्पैच करना होगा। हम लिख देंगे यहाँ पर कस्टम इवेंट वेरिएबल विथ डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे और ऑब्वियसली हम ऐसे लिसन भी करना होगा, तो मैं इसी को रेप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ से जो हमने अपना इवेंट दिया है नाम उसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कस्टम इवेंट विथ डेटा। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कस्टम इवेंट विथ डेटा अकर्ड। और यहाँ पर हम आप जानते हैं कि हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इस इवेंट ऑब्जेक्ट को हम सेव करा लेते हैं। अब यहाँ पर मैं जैसे ही ए को प्रेस करूँगा तो हमारा सबसे पहले जो है कस्टम इवेंट अकर होगा, क्योंकि हमने पहले जो डिस्पैच किया है वो कस्टम इवेंट को डिस्पैच किया, उसके बाद डेटा वाले इवेंट को डिस्पैच किया। उसके बाद अगर हम अपने इवेंट ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास डिटेल की है जिसमें हमें हर्षित देखने को मिल रहा है। मान लो आप यहाँ पर हर्षित की जगह कुछ और पास कर दें, मान लो एक आप ऑब्जेक्ट पास कर दें जिसमें नेम दे दें आप हर्षित। फाइल को सेव करें और जैसे ही अब हम ए को प्रेस करेंगे तो अब हमें जो डिटेल ऑब्जेक्ट है, जो कि थोड़ा नीचे आ रहा है, कम करता हूँ, मैं इसे क्लियर करता हूँ और मैं दोबारा ए को प्रेस करूँगा। जैसे ही ए को प्रेस किया तो हमें डिटेल में अब ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जिसमें जो नेम की है वो हर्षित है। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इवेंट क्लास और कस्टम इवेंट क्लास का यूज़ करके कस्टम इवेंट्स बना सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कैसे हम लिसन कर सकते हैं और डिस्पैच कर सकते हैं अपने कस्टम इवेंट्स को यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर एंड डिस्पैच इवेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने कस्टम इवेंट बना सकते हैं विद डेटा यूजिंग कस्टम इवेंट क्लास, और आपको सिमिलर ही अप्रोच से ऐड इवेंट लिसनर लगाना है जिससे आप इवेंट को लिसन कर सकेंगे और डिस्पैच इवेंट मेथड से आप इन इवेंट्स को ट्रिगर कर सकेंगे मैनुअली। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जो इवेंट है वो क्या होता है, वो एक्शन होता है जो हैपन होता है ब्राउजर में। इवेंट लिसनर क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब हमारा कोई स्पेसिफिक इवेंट अकर होता है। कस्टम इवेंट जो कि हम खुद इवेंट्स बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास जो कुछ इवेंट्स हैं जैसे कि क्लिक हुआ, की डाउन हुआ, की अप हुआ, ये सारे इवेंट्स जो हैं वो प्री डिफाइंड इवेंट्स होते हैं। एंड कस्टम इवेंट एंड इवेंट क्लास का हम यूज़ करते हैं टू मेक न्यू इवेंट्स। इसके बाद डिस्पैच इवेंट के द्वारा हम अपने जो इवेंट्स हैं उनको ट्रिगर कर सकते हैं और डिटेल की में हमें वो डेटा देखने को मिलता है जो डेटा हम अपने कस्टम इवेंट विद डेटा में पास करते हैं। तो ये था इवेंट लिसनर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग क्या होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।